गुड नून फ्रेंड्स, गुड नून एवरीवन। कैसे हो सब? पढ़ाई में लग रखे हो? हाँ, ठंड आ गई है और पढ़ने के और में भी मज़े आएंगे। तो कंटिन्यू रखें तैयारी को। वैकेंसी के पद ज़्यादा तो नहीं आए। लेवल सेकंड की बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट वालों के तो मज़े ही मज़े हैं। फर्स्ट वालों के तो खूब सीटें हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादा उसकी भी नहीं है, लेवल फर्स्ट की भी नहीं है। लेकिन लेवल फर्स्ट में ये है भी, चलो ठीक है। लेकिन अपने तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। और अपने किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी? अपने बात हो रही थी क्लोज के बारे में। तो अपन ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया भाई, क्लोज क्या होता है, क्या सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्लोज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और इसके बाद में अपन ने इसके डिफरेंस के बाद में इसके टाइप भी पता किए थे, क्या कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। इसके एग्जांपल भी लिए थे एक दो। और आज अपन ने इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्लोज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो देखते हैं आज। तो टाइप ऑफ क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। डिपेंडेंट तो जैसे इसमें आता है नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। और इसमें कंप्लीट थॉट होती है, ठीक है। कंप्लीट थॉट का पता नहीं चलता, मतलब आगे डिपेंड होता है ये भाई, आगे वाले सेंटेंस पे डिपेंड होता है। और इसमें कंप्लीट सेंस होता है इंडिपेंड में। और आज अपन आगे डिपेंड क्लोज के अंदर सबसे पहले डिपेंड क्लोज है ना, डिपेंडेंट क्लोज। तो इसमें अपन नाउन क्लोज को लेते हैं। नाउन क्लोज, नाउन क्लोज से ही पता चल, नाउन तो सबको पता है क्या होती है, संज्ञा। संज्ञा उपवाक्य हिंदी देखे तो, वैसे अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अपने को इंग्लिश का ही ज़्यादा समझ में आता है। देखो मेरे हिसाब से तो मेरे को तो हिंदी वाला आगे थोड़ा कम ही समझ में आता है, क्योंकि ना जैसे ऐसी बात नहीं है कि मैं इंग्लैंड से आई हूँ, लेकिन वो बात है कि अपने इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो अपने इंग्लिश वाला चीज़ें जैसे नाउन है तो नाउन को नाउन ही बोलेंगे तो ही अपने सही रहेगा। संज्ञा, अब संज्ञा थोड़ा अटपटा सा लगता है मेरे को तो, लेकिन मैं तो नाउन ही बोलती हूँ। अगर आपके कुछ संज्ञा से लेते हो हिंदी अनुवाद करके, वैसे मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे को ऐसे ही समझ में आता है जैसे नाउन क्लोज। तो हिंदी इसका मत बनाओ, लेकिन आगे इसका जो इंग्लिश में ना, इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे नाउन क्लोज, नाउन क्लोज में क्या आता है वो देखते हैं अपन। नाउन क्लोज में आता है भी, नाउन उस चीज़ के बारे में बता रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, उस चीज़ के बारे में बताना जो जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, डू यू नो दैट ही वॉज इल। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो इसका, यू नो। इससे क्या, ये एक क्लोज बन गया। जैसे ये सब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट हो गया और ये होगी वर्ब। तो यू नो, क्या नो, क्या जानते हो। दैट आगे आ गया, देखो ये आ गया, दैट ही वॉज इल, कि वो बीमार थी। डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट ही वॉज इल, या ही इज इल, ऐसे भी कर सकते हो कि वो बीमार है या थी। तो इसमें पता चल गया ना क्या कहना चाहता है कि डू यू नो, या फिर यू नो। पर्सन इंटेरोगेटिव भी बना सकते हो और नेगेटिव भी बना सकते हो और सिंपल भी बना सकते हो, कैसे भी आप बना सकते हो। तो अपन ने लिया है डू यू नो या फिर डू यू नो दैट ही वॉज इल। तो इसमें पता चल गया क्या पूछ रहा है कि ही वॉज इल, कि वह बीमार था। तो सेकंड देखो इसका, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ क्या, आई बिलीव वॉट बिलीव, दैट आई विल पास द टेस्ट और एग्ज़ाम, कि मैं टेस्ट या फिर एग्ज़ाम को पास कर लूँगा। तो इसमें पता चल गया ना अपने को, क्या पता चल रहा है अपने को, पता चल रहा है कि पास द टेस्ट और एग्ज़ाम, कि मैं टेस्ट और एग्ज़ाम को पता चल, अपने को पता चल गया ना भाई किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो वही चीज़ नाउन क्लोज में आती है। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बढ़े तो इसी के दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, जिससे अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इफ़, अगला देखते हैं, इफ़ यू नो, ये इफ़ यू नो, अगर आप जानते हो दैट यू डू नॉट गो देयर, ठीक है। या फिर इस यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, इफ़ यू नो दैट यू डिड नॉट गो देयर, तो तुम वहाँ पे नहीं जाते, ऐसे भी कर सकते हो आप, यू डिड नॉट गो देयर। इफ़ यू नो इफ़ यू डिड नॉट गो देयर, इफ़ यू न्यू या इफ़ यू नो, ये भी सही है कि अगर तुम जानते तो वहाँ तुम नहीं जाते।
तो ये देख लो, अगला देख लो, अगर ऐसे समझ में ना आया तो अगला देख लो। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा। आई थॉट, मैंने सोचा। क्या सोचा, क्या सोचा, क्या ये तो बताओ। ये पूछेगा अगला कि क्या सोचा, तो क्या क्या किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, वो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। तो क्या सोचा, वॉट। सी वोर, बस सी, सॉरी, सी वोर वॉज ब्यूटीफुल, कि वो जो पहन रखी थी ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, कि उसने जो भी पहन रखा था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। कि आई थॉट, मैं सोचता हूँ कि वो ज़्यादा जो पहन रखी थी ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो समझ में आया नाउन क्लोज का। नाउन क्लोज में क्या होता है कि जो चीज़ दी हुई होती है ना, जो चीज़ दी हुई होती है उसका पहले ना क्लोज में नहीं पता चलता, जो सेकंड क्लोज होता है ना उसमें पता चलता है। और नाउन क्लोज में मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, नाउन क्लोज में जैसे दैट है, वोट है और हुमेवर है, ये सब जुड़े हुए आएंगे। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ जिससे आप नाउन क्लोज को समझ सकते हैं, नाउन क्लोज को आप पहचान सकते हैं। तो आगे बढ़ें, आगे चलो, आगे वाला देखो। आगे है एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज को तो सभी समझते हैं। सॉरी, मेरे थोड़ी खिंचाहट हो गई बीच में। तो सभी समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या किसको बोलते हैं, मतलब किसी विशेषता, किसी चीज़ की विशेषता के बारे में बताए, किसी की विशेषता के बारे में बताना है, किसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे टेल अबाउट है अनदर क्लोज, दूसरी क्लोज के बारे में बताता है, उसको अपन एडजेक्टिव क्लोज में लेते हैं। तो इसमें एडजेक्टिव में विशेषता बताना ही होता है। तो विशेषता में देखो, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। द बॉय हु यू सा एट द बस स्टॉप कमिटेड ए रॉबरी। क्या द बॉय हु यू सा एट द बस स्टैंड कमिटेड ए रॉबरी। तो रॉबरी के बारे में बताया था। कौन सा, वो लड़का बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया, ठीक है, स्पेशल हो गया तभी वो रॉबरी के बारे में बता रहा है। वो लड़का बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया, तो कौन सा लड़का, रॉबरी को बताने वाला लड़का। तो सेकंड ले लो, द लेडी हु वॉज इल एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल वॉज डेड। तो वो मर गई। कौन सी लेडीज थी कि जो एडमिट बीमार थी और एडमिट थी, हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, ठीक है। तो एडमिट थी कहाँ, हॉस्पिटल में, तो वो मर गई। तो द गर्ल हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कौन सी लड़की, वेरी ब्यूटीफुल, हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो लड़की जो बहुत ज़्यादा सुंदर है वो मेरी फ्रेंड है। तो अगला देखो इसका एडजेक्टिव का, कैन यू सी द बर्ड दैट सिट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। वो पक्षी जो उस पेड़ की शाखा पे बैठा है। तो आया समझ में नाउन और एडजेक्टिव। तो अगर आगे अपन बात करेंगे एडवर्ब क्लोज का। तो एडवर्ब क्लोज के बारे में देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखो एडवर्ब क्लोज में क्या आएगा, एडवर्ब क्लोज में उसकी जैसे ये एज वेल एज सून एज, ऐसे वर्ड आएंगे। उसमें मैनर बताएगा। जैसे इसका मैंने थोड़ा सा पहले भी वीडियो एक क्लास दी थी एडवर्ब का, तो उसमें देख लेना। थोड़ा MPTR होता है, जैसे मैनर हुआ, प्लेस हुआ और टाइम हुआ, ये सब बता देता है ना, तो वो एडवर्ब में ही आता है, ठीक है। टाइम, मैनर और रीजन वगैरह बता देता है, तो वो किस में आता है, एडवर्ब में आता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है सी लाइक्स देयर रेड कार, कि वह रेड कार को पसंद करती है। मोर देन हर हस्बैंड, उसके पति से ज़्यादा, ठीक है। तो जितना कि उसके पति को, उतना वह पसंद करती है अपनी रेड कार को। तो ही इंजॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड, ये हो गया ही इंजॉयड, उसने पार्टी में वो उसे ज़्यादा इंजॉय किया, जितना तुमने किया उतना ही उसने किया। तो मोर देन कंपेयर के मामले में आता है, ठीक है। तो मोर देन हो गया, मोर देन, एज सून एज, ये वर्ड इसमें एडवर्ब में ही आएंगे। तो वेदर यू लाइक इट, जितना तुम उसे पसंद करते हो, और नॉट यू हैव टू गो, वेदर यू लाइक इट, इसे तुम पसंद करो या ना करो, तुम्हें जाना ही होगा।
यानी तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो और ना हो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो समझ में आया मैंने क्लोज में क्या क्या बताया? मैंने क्लोज में नाउन क्लोज बताया, एडजेक्टिव क्लोज बताया और एडवर्ब क्लोज बताया। तो इनकी मैंने तो 3-3 4-4 इसके एग्जाम्पल भी ले लिए। अब अपन सही तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए अपन ने एक एक्सरसाइज भी ली है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अपन एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि अपने समझ में आ जाए कि कहाँ पे कौन सी आई है। तो यहाँ पे देखो, चूज द गिफ्ट फॉर हुम एवर यू वॉन्ट, कि गिफ्ट चूज करो हुम एवर यू वॉन्ट, कौन सी चीज़, WH वर्ड आ गया ना, हुम एवर, कौन सी चीज़ के बारे में पूछ रहा था, यू वॉन्ट जो तुम चाहते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, चीज़ के उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है जिस चीज़ के अपने इस वाक्य में क्या बताया कि जैसे अपन हु चूज द गिफ्ट फॉर हुमेवर, जिसको तुम देना चाहते हो या जिसको तुम देना चाहते हो, यू वॉन्ट जिसे तुम देना चाहते हो, तो वो आप गिफ्ट चूज करो। द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रामा, जो बुक वो टेबल पे पड़ी है वो रामायण वो रामायण से बिलोंग है यहाँ पे, बिलोंग किया हुआ है। जैसे द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रामा, यानी वो रामा से यानी राम से बिलोंग करती है। ठीक है, द बुक दैट इज, कौन सी बुक, दैट इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे आ गई दैट आ गया ना, दैट, तो ये नाउन क्लोज हो गया। ठीक है, और माई ग्रेटेस्ट एसेट इज हार्ड वर्क, ये भी नाउन क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो हाँ देखो, वी कैन स्विम इन द पूल एज सुन एज वी पुट ऑन प्लेंटी ऑफ सनस्क्रीन, ये तो ये क्या हो गया, एज सुन एज आ गया ना, सॉरी, एज सुन एज, तो यहाँ पे क्या बताया अपने को, मैनर बता दिया कैसे, एज सुन एज वी पुट ऑन द प्लेंटी इन सनस्क्रीन, तो यहाँ पे आपने एडवर्ब क्लोज आ गया। तो लास्ट अपने द लेडी हु इज इन ब्लू ड्रेस या साड़ी इज माई आंट, कि जो लेडी है, हु आ गया, तो हु में अपन नाउन क्लोज ही करेंगे। तो ये हो गया अपना आज क्लोज कंप्लीट तो नहीं हुआ, एक क्लास और आएगी इसकी। तो कैसी लगी मेरी क्लास कमेंट कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।